बैरिस्टर साहब आप एमक्यूएम को इनसाइड आउट जानते हैं सर। कराची से भी आप बखूबी वाकिफ़ हैं। यहाँ की जो डायनामिक्स हैं इस शहर के बिल्कुल पूरे पाकिस्तान से अलग हैं। ऐसे में जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, एक तरफ मैंने देखा सर कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान सिचुएशन क्रिएट हुई, दूसरी तरफ मैंने देखा कि पीटीआई वाले जब भी रैली निकाल रहे थे तो वहाँ पर भी लाठी चार्ज हो गया, हालात कुछ ख़राब हुए। इदारे कहते हैं कि पीटीआई वालों ने पुलिस पर हमला किया, पीटीआई वाले कहते हैं पुलिस ने हम पर हमला किया। तो कराची में सिचुएशन स्पेशली लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से बैरिस्टर साहब, हाउ इंपॉर्टेंट इज इट टू कीप इट इन कंट्रोल, और इस वक्त ग्राउंड रियलिटी आपकी नज़र में क्या है सर? देखिए, बुनियादी तौर पर तो ये सारा जो इस वक्त आपको तशद्दुद और हंगामा आराई नजर आ रही है, और खास तौर पर कराची में कल ये जो, बल्कि आज रात 3 बजे सुबह के वक्त हुआ था, तो मैं समझता हूँ ये जो वाकया है कराची में एमक्यूएम के कारकुन के कत्ल का, इंतहाई अफसोसनाक वाकयात हैं। और इनकी जो बुनियादी जो तनाजुर है या जो इनका कॉन्टेक्स्ट है, वो तो मैं समझता हूँ जो इलेक्शन की मुहिम जारी है, तो बाज लोग शायद उनके मफाद में यह है कि इलेक्शन की ये मुहिम मुतासिर हो, और या तो इलेक्शन हो ही ना, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बुनियाद बना के इलेक्शन को इल्तिवा किया जाए, और या इस तरह की सिचुएशन पैदा करके इंतखाबी मुहिम पर असरअंदाज होकर और खौफ की फिजा पैदा करके इलेक्शन के जो नताइज हैं उन पर असरअंदाज हुआ जाए। वो ओवरऑल तो ये तनाजर है। अब उस तनाजर में ये छोटे मोटे जो फिर उसके कंपोनेंट्स हैं, वो उन कंपोनेंट्स में ये है कि जिस तरह कल ये जो झगड़ा हुआ है, मैं समझता हूँ कि बुनियादी जिम्मेदारी तो देखें इंतजामिया की और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने की जो इदारे हैं उनकी है कि वो अमन अमान का भी ख्याल करें, वो लोगों को असले तक एक्सेस ना दें। ये कैसे हो सकता है कि एक सियासी पार्टी के दफ्तर पे एक दूसरी सियासी पार्टी के मुसल्लह कारकुन आकर वहाँ फायरिंग करें? मतलब उनको असला कंट्रोल हुकूमत को करना चाहिए, ये आवाम को तो मतलब तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो उसूली तौर पर तो ये होना नहीं चाहिए था ऐसा वाक़या, लेकिन अगर कंट्रोल होता, लॉ एंड ऑर्डर पे कंट्रोल होता, तो शायद वाकया हो भी जा रहा तो लड़ाई झगड़े तक ही महदूद रहता और कत्ल की नौबत ना आती। असले की नुमाइश पर जहां तक ताल्लुक है कराची में, तो देखें आपको पता है कि गुज़श्ता कई दहाइयों से कराची का जो अमन का इशू है वो खासा हसास है, और उस तरह से इंतजामिया मैनेज नहीं कर पा रही जिस तरह से इतने बड़े शहर को, जो पाकिस्तान का माशी हब है, जो उसका हक बनता है उसको सिक्योर किया जाए, वो नहीं हो रहा। पीटीआई के हवाले से जो आपने बात की कल की हंगामा रही कराची में, तो देखिए पीटीआई के खिलाफ तो एक रियासती पॉलिसी है और वो तो पूरे मुल्क में है। कराची से लेकर चतराल तक यही हालत है कि पीटीआई वाले जब भी कोई मुजाहिरा करते हैं, कोई जुलूस निकालते हैं, कोई जलसा करते हैं, तो पुलिस क्रैक डाउन करती है। पुलिस का ये मौक़िफ़, जैसे आपने अभी बात की कि पुलिस ये कहती है कि पीटीआई वालों ने हम पे हमला किया, देखें ये लॉजिकल मौक़िफ़ नहीं है, इसकी कोई मंतिक नहीं है। उसकी वजह यह है कि पीटीआई को तो इलेक्शन मुहिम में अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया हुआ है, और हमारे उम्मीदवार बेशक आज़ाद हैसियत में लेकिन इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो हमारे लिए तो ये वैसे ही हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है, हमारे मफाद के खिलाफ है कि हम हंगामा आराई करवाएं। हंगामे की शक्ल में तो हमारे वोटर को नुकसान होगा, हमारे नताइज पर असर होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि पुलिस चूंकि पूरे पाकिस्तान में क्रैक डाउन कर रही है, यानी कल पेशावर में भी हुआ है, इतवार को इमरान खान साहब ने पूरे मुल्क में मुजाहिरे करने का कहा था, रैलियां निकालने का कहा था, तो पूरे मुल्क में ये क्रैक डाउन हुआ है, और कराची में जरा थोड़ा हंगामा ज्यादा हो गया। तो हमारे खिलाफ तो एक सिचुएशन बिल्कुल अलग है। ये तो सिक्योरिटी का मामला नहीं है, ये तो रियासती जबर का मामला है, रियासती तशद्दुद की अलामत है। और लेकिन एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी में जो हुआ, वो मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी ब्रेक डाउन है, और उसमें यकीन जो है पूरा फाल भी और जिम्मेदारी भी जो है वो इंतजामिया